नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो कि भारत की समस्या है। वह समस्या महंगाई, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्यों बढ़ रही है, कीमतें, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से बात किए हैं महंगाई के बारे में और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो पूरा सच जाने, कंप्लीट वीडियो देख करके शुरू से लेकर अंत तक यदि आप वीडियो देखते हैं तो तभी आप लोगों को बातें समझ में आएगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले जिस सामान से पूरा परिवार एक महीने का खर्च चला लेता था, यानी क्या आपने कभी सोचा है कि पहले जिस सामान से पूरा परिवार एक महीने का खर्च चला लेता था, आज वही सामान आधे महीने भी नहीं चलता है। दूध महंगा, दाल महंगी, सब्जियां महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बच्चों की पढ़ाई महंगी, यहाँ तक कि इलाज भी महंगा। लेकिन क्या आपकी आय भी उसी गति से बढ़ रही है जिस गति से महंगाई बढ़ रही है? अगर नहीं तो आप भी महंगाई की मार झेल रहे हैं। अगर नहीं आपकी आय जिस गति से महंगाई बढ़ रही है उस गति से आपकी आय नहीं है, इनकम नहीं बढ़ रही है, अगर नहीं बढ़ रहे तो आप भी महंगाई की मार झेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों में से एक, वह है महंगाई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महंगाई क्या है, यह क्यों बढ़ती है, इससे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, भारत के विकास पर इसका क्या असर पड़ता है और आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं महंगाई क्या है। महंगाई का अर्थ है समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें का बढ़ना। महंगाई का क्या अर्थ है? समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का क्या बढ़ना। मान लीजिए कि आज 100 रुपए में मिलने वाला सामान अगले साल 110 रुपए का हो जाए, तो इसका मतलब है कि पैसे की क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति कम हो गई है। यानी अब आपको वही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपकी आय भी उतनी ही तेजी से बढ़े तो असर कम होगा, लेकिन यदि आय नहीं बढ़ती है तो परिवार का बजट बिगड़ता चला जाता है। बिगड़ना तय है और बिगड़ता ही चला जाता है। भारत में महंगाई क्यों? महंगाई के कई कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है मांग और आपूर्ति, यानी मांग बहुत ज्यादा, डिमांड और आपूर्ति का असंतुलन। मांग और आपूर्ति का असंतुलन। जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा और उपलब्धता कम होती है, कीमतें बढ़ जाती। यानी जब वस्तु का ज्यादा डिमांड रहेगा, मांग रहेगा और वह वस्तु वास्तव में उतना उपलब्ध ही ना रहेगा, तो स्वतः क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएगी। दूसरा कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें। दूसरा कारण है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। भारत अपनी जरूरत का काफी कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। तेल महंगा होने पर परिवहन का खर्च बढ़ता है, जिसका असर लगभग हर वस्तु की कीमत पर पड़ता है। क्योंकि परिवहन का कीमत बढ़ेगा, वही वस्तु पे क्या हो जाएगा? जोड़ दिया जाता है। तीसरा कारण प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा या असामान्य मौसम, इससे फसलें प्रभावित होती है और खाद्यान्न महंगे हो जाते हैं। चौथा कारण है वैश्विक घटनाएं, युद्ध, महामारी या अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने से भी कीमतें बढ़ सकती है। पांचवा कारण है जमाखोरी और कालाबाजारी। जब कुछ लोग कृत्रिम कमी पैदा करके अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, तब आम जनता को अधिक कीमतें चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है। महंगाई का असर हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन कुछ वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे पहले गरीब और दिहाड़ी मजदूर करने वाले, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है, फिक्स होता है और आय का बड़ा हिस्सा भोजन जैसी आवश्यक जरूरतों पर खर्च होता है। मध्यम वर्ग भी प्रभावित होता है। घर का किराया, बिजली, बच्चों की फीस, इलाज और रोजमर्रा का खर्च बढ़ने से बचत करना कठिन हो जाता है। किसानों की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। खेती की लागत
बीज, खाद, डीजल और मजदूरी बढ़ती है। यदि फसल का उचित मूल्य न मिले तो उनकी आय पर दबाव पड़ता है। छोटे व्यापारी और छोटे उद्योग भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि कच्चा माल और परिवहन महंगा होने से उनकी लागत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं भारत के विकास पर इसका असर क्या है। महंगाई केवल परिवारों की समस्या नहीं है, अपितु बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जब लोगों की बचत कम होती है तो निवेश की क्षमता भी घटती है, यानी खर्च करने की क्षमता भी क्या होती है, घटती है। जब उद्योगों की लागत बढ़ती है तो नए निवेश और रोजगार की गति धीमी हो सकती है। यदि लोगों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति घटती है तो बाजार में मांग भी कमजोर पड़ सकती है। सरकार को भी कई कल्याणकारी योजना पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे बजट पर दबाव बढ़ता है। इसलिए महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसका समाधान क्या है? महंगाई पर पूरी तरह रोक लगाना आसान नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर बनाए, कृषि और भंडारण व्यवस्था मजबूत करे, जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करे और आर्थिक नीतियों के माध्यम से कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करे। जो मजबूत नीतियां होती है उनकी मदद से उद्योगों को उत्पादन और दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उद्योगों को उत्पादन और दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जनता भी अनावश्यक खर्च से बचे, बजट बनाकर चले, बचत और समझदारी से निवेश करे तथा संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करे। जब सरकार, उद्योग और नागरिक मिलकर काम करते हैं तभी महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सकता है। महंगाई केवल बढ़ती कीमतों का नाम नहीं है, यह परिवारों की आर्थिक सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, स्वस्थ रोजगार और देश के विकास से जुड़ा विषय है। चुनौती बड़ी है, लेकिन सही नीतियों, बेहतर उत्पादन, जिम्मेदार नागरिकों और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। याद रखिए, एक विकसित भारत के लिए केवल विकास दर ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर भी मजबूत होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार महंगाई का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।